Classification, Class 11th NCERT, Chapter 2nd. In this lecture, we are going to discuss about Protista. Protista is the second kingdom. जो किंगडम्स डिस्क्राइब किए थे सबसे पहले विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, उसमें मोनेरा के बाद में जो सेकंड किंगडम था वो प्रोटिस्टा था। इस लेक्चर में मोनेरा के बाद में जो मोनेरा को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा के मेंबर्स एक्चुअल में इसके अकेले के मेंबर्स नहीं हैं। प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे कुछ ग्रुप से आए हुए हैं, उन ग्रुप्स के मेंबर हैं और वहाँ से यहाँ उनको लेकर आए। ये कुछ इस तरह होता है जैसे एक स्कूल है जहाँ पर क्लासेस हैं अलग अलग, कुछ सेक्शंस है जैसे 11th क्लास में ABCDEF कुछ सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में से हर सेक्शन में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, या 12th के स्टूडेंट हैं 11th और 12th के, जहाँ पर हर सेक्शन में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका सिलेक्शन नीट में या IIT में होने के चांसेस हैं। तो स्कूल वालों ने ये किया कि उन स्टूडेंट्स को उन सेक्शंस में से निकाल कर एक Z सेक्शन बनाया। उस Z सेक्शन में उन सारे स्टूडेंट्स को डाला जो कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे, और उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उनके लिए नीट की प्रिपरेशन हो रही, या ऐसा ही कुछ उन स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है जो थोड़ा सा वीक हो। कुछ वीक स्टूडेंट जितने भी सेक्शंस में से थे उन सबको हटाकर एक अलग सेक्शन बनाया। अब वो उस Z सेक्शन के तो मेंबर हैं, बट साथ में वो हर एक स्टूडेंट अपने ओरिजिनल सेक्शन का भी मेंबर है, चाहे वो A का हो, B का हो, C का हो या D का हो, वो क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 का हो। तो यहाँ भी वही कंडीशन प्रोटिस्टा के साथ है। कुछ इसमें जो रखे गए हैं वो एल्गी हैं, कुछ एनिमेलिया के मेंबर हैं, जैसे प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, लेकिन उनको इसमें रखा गया है। उनको वहाँ पर भी पढ़ते हैं, जब एनिमेलिया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को पढ़ा जाता है। प्रोटोजोआ इज़ द फाइलम ऑफ Protista. Today we are going to discuss Chrysophyta, Dinoflagellata, and Euglenoid. सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइटा की। क्राइसोफाइटा के मेंबर्स मैराइन हैं, फोटोसिंथेटिक है, मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, इन पर सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी। साथ में इनको एक नाम और है, इनको डाइटम्स भी कहते हैं, इनको डाइटम्स डेस्मिड्स भी कहते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल पर सिलिका प्रेजेंट इन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में सिलिका भी प्रेजेंट होता है। आफ्टर डेथ, जब इनकी डेथ हो जाती है, इनके फॉसिल्स प्रेजेंट रहते हैं ड्यू टू सिलिका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन सेल वॉल। तो जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी इनकी सेल वॉल फॉसिल की तरह पड़ी रहती है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, और एक लंबे टाइम तक कोई भी एक प्लेस है जहाँ पर लंबे टाइम तक अगर ये चल रहे हैं, एक इस प्लेस पर है, तो वहाँ पर डायटमी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो क्राइसोफाइटा के मेंबर्स हैं ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये वाटर करंट के साथ, जिधर वाटर करंट जा रहा है उसके साथ में ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, खुद स्विम नहीं करते। सेकंड बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेटा की। डायनोफ्लैजिलेटा के जो मेंबर्स हैं ये भी मोस्टली मैराइन है। ये कलरफुल होता है। कलरफुल का मतलब ये नहीं है कि एक ही जो है वो कई सारे कलर्स का है।
बट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इनमें जो रेड एल्गी है या जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है। एल्गल ब्लूम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इनका नंबर रैपिड इंक्रीज़ होता है, बहुत स्पीड से अपना नंबर ये इंक्रीज़ करते हैं, बहुत फास्ट इंक्रीज़ करते हैं और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। मोस्टली मराइन होते हैं, बट कंडीशन ये होगी अगर वहाँ पर यूट्रॉपिफिकेशन है। यूट्रॉपिफिकेशन जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा उनका नंबर, क्योंकि न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, ये अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे और नंबर इंक्रीज़ करके पूरे वाटर बॉडी के सरफेस पर, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स ही हैं। ये अपना नंबर बहुत इंक्रीज़ करेंगे और पूरे पर स्प्रेड हो जाएंगे। जो वाटर बॉडी के अंदर प्लांट्स प्रेजेंट है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट अब अंदर नहीं पहुंचेगी। जब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उस कंडीशन में ना तो वो CO2 लेंगे और ना O2 रिलीज़ करेंगे। इस कंडीशन में उनकी भी डेथ हो जाएगी, साथ में जो एनिमल्स हैं वहाँ पर उनकी भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब उनकी डेथ होगी एनिमल्स की, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्रीज़ होगा और इस कंडीशन में माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। यहाँ ऑक्सीजन की और ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, बचे कुछ जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स, सबकी डेथ हो जाएगी और पूरा जो वाटर बॉडी है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जनरली इनमें देखने को मिल जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा के ट्रांसवर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनॉइड की। थर्ड इज यूग्लिनॉइडा। यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना बहुत फेमस है, उसका रीज़न ये है, यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक का मीनिंग ये होता है कि जो दोनों के कैरेक्टर्स कैरी करता है। जैसे अगर यूग्लिना के डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम इसका मिल जाएगा। बॉडी पर पेलिकल प्रेजेंट होती है, जिसको एक प्रॉपर शेप देती है। एक लंबा फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला इसके पास मिलता है और उसी के पास में कंपैरेटिवली काफ़ी शॉर्ट एक फ्लैजिला और मिलेगा। इसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसा प्लांट्स में मिलता है। इसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जैसा प्लांट्स में होता है और इस क्लोरोफिल की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है जैसा प्लांट्स करते हैं। तो ये प्लांट वाले कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ये इसका फेवरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ज़्यादातर ये हमेशा क्लोरोफिल इसके पास रहता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर किसी भी कंडीशन में कोई ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन आ गई जहाँ सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो जब सनलाइट नहीं होगी तो उस कंडीशन में ये इसका क्लोरोफिल भी डिजेनरेट हो जाएगा। ये वाटर बॉडी में डीप में चला जाएगा और डीप में जाने के बाद वहाँ पर प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो फूड है, उस पर ये फीड करेगा एज अ सेप्रोफाइट, एज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह भी फीड करता है, एनिमल्स की तरह लोकोमोशन शो करता है। इसके बाद जो फ्लैजिला है, इसी फ्लैजिला से ये लोकोमोशन शो करता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन इसका एक कह सकते हैं इसको। दिस इज़ यूग्लिना।